जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आमतौर पर लोगों ने अपने गांव, कस्बे और शहर की सड़कों पर सुबह सूरज उगने से पहले भोर में कुछ युवाओं को तेज गति से दौड़ते हुए देखा होगा। खेत खलिहानों में मेहनत करते किसानों और कारखानों की खट खट चलती मशीनों के बीच बड़े ध्यान से अपने श्रम का हुनर बिखेरते मजदूर भी दिख जाते हैं। कलावंतों के रियाज और नृत्य साधना से वैसे लोग जरूर परिचित होंगे जो इन विषयों से सरोकार रखते हैं। ये सब मौन साधक अपने अपने हिस्से का संघर्ष जी रहे होते हैं। जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा बने आगे बढ़ रहे हैं। ये सब यही सोचते हैं कि काम को पूरा करना जरूरी है। इसका परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। व्यक्ति के संघर्ष की भाषा मौन होती है। संघर्ष जीवन का शाश्वत सत्य होता है। सफलता रूपी ताले की एकमात्र चाबी संघर्ष ही है। एक खास बात यह भी है कि संघर्ष कभी शोर मचाकर नहीं किया जाता है और ना ही उसके ढोल पीटे जाते हैं। जिस तरह चमक के बिना सितारे, महक के बिना फूल, पानी के बिना नदियां, तार के बिना सितार, उसी प्रकार संघर्ष के बिना मनुष्य की बड़ी सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। संघर्ष ही वह कसौटी है जिस पर तप कर किसी को भी कुंदन बनना है। संघर्ष व्यक्ति को कटु और मधुर सभी प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। अपने और पराये की पहचान भी कराता है। बड़े बड़े योद्धा, कर्मवीर, सफल उद्यमी और राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी संघर्ष की उपज कहे जाते हैं। सिनेमा उद्योग के कई मशहूर कलाकारों की शुरुआती दौर में एक के बाद एक नाकाम फिल्में आईं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिणाम बाद में लोगों ने खुद देखा कि बाद में वही फिल्म जगत के चमकते सितारे बनी। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमें अपने आसपास भी मिल जाएंगे। आजकल की फटाफट भागती और रेडीमेड होती जा रही जिंदगी में रातों रात मशहूर सितारा बनने, अमीर होने और दुनिया को मुट्ठी में करने के सपने देखने वालों की भरमार है। हालांकि बिना मेहनत के इस तरह उड़ान भरना एक दिवा स्वप्न ही कहा जाएगा। सोशल मीडिया और यूट्यूब के दौर में कुछ ऐसे घटनाएं सामने भी आई हैं कि कोई अचानक ही मशहूर हो गया, मगर यह भी संभव है कि किसी ईमानदारी यूट्यूबर की संघर्ष गाथा कुछ तीव्र रही होगी। हमें अपने भविष्य का रास्ता चुनकर समर्पण भाव के साथ लग जाना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कहे, निरंतर लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए। वर्तमान दौर में देश का बड़ा वर्ग दिग्भ्रमित सा नजर आ रहा है। उसको नहीं पता कि क्या करना है। कई लोग दूसरों को पीछे लगकर अपना समय और श्रम दोनों
व्यर्थ में गंवाते देखे जा सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में 10वीं 12वीं के स्तर पर भविष्य की पढ़ाई के बारे में सलाह देने वाले और अच्छी दिशा दिखाने वालों की बड़ी आवश्यकता है। स्टॉप।